बचपन से लेकर के आज तक मेरा शुरू से ही लक्ष्य था प्रशासनिक सेवा में जाने का। 3 बार इंटरव्यू में फेल हुआ हूँ। अच्छा। ये चौथा मैं बार में सफल हुआ हूँ। इस सफलता से सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी हो रही तो वो कौन? नमस्कार, मैं हूं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के बड्डी गांव में और हमारे साथ एक विद्यार्थी हैं जो कि कल बीपीएससी में मतलब कि सफल हुए हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनका सफलता का राज क्या है। इन्होंने इस्लामपुर के जो भी अपकमिंग कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भैया, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजनीश चंद्र राय है। रजनीश जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। रजनीश जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप बचपन से यहाँ तक आने का जो जर्नी रहा वो कैसा रहा, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे? बचपन से लेकर के आज तक मेरा शुरू से ही लक्ष्य था प्रशासनिक सेवा में जाने का। और मैं जब से मैंने कि इंटर के बाद से ही मैं इसमें लग गया था और इसके लिए मैं शुरुआत से ही मेहनत करते रहा। और मेरे बड़े भाई हैं गौतम चंद्र राय, जो असिस्टेंट कमांडेंट है, उनका वो एक बड़े अधिकारी हैं। उनको देखकर मुझे भी लगा कि मुझे भी बड़े पद पर जाना चाहिए, इसलिए मैं लगातार प्रयास करता रहा। ये मेरा चौथा बार इंटरव्यू था। मैं लगातार चौथी बार इंटरव्यू दिया, चौथी बार में मुझे सफलता मिली है। सफलता मिली है। रजनीश जी, आप इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय तो मेरे सभी गुरुजनों को है। उसके साथ साथ मेरे पापा, मेरे बड़े भाई, मेरे दीदी, जीजाजी, हम सभी मित्रों का, विशेषकर मेरे भैया जो हैं असिस्टेंट कमांडेंट गौतम चंद्र राय, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। उन्होंने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया, हर मुश्किल समय में खड़े रहे। उसके अलावा पापा जो हैं, माँ है मेरी, कभी भी मतलब कि मुझे कभी भी बहुत बार मैं 3 बार इंटरव्यू में फेल हुआ हूँ। अच्छा। ये चौथा बार में सफल हुआ हूँ। तो उन्होंने जब भी मैं फेल होता था तो मेरा उत्साह बढ़ाते थे कि चलो कोई बात नहीं है, इस बार नहीं तो अगले बार हो जाएगा। इस तरह से मैं लगातार चौथी बार में सफल था। मतलब कि असफल नहीं माने आप, मतलब हाँ, सफलता को मेहनत करते रहा। मेहनत कभी बैक नहीं हुआ। हाँ, मतलब कि मैंने हार नहीं मानी। मेरा एक ही लक्ष्य था कि बीपीएससी में मुझे सिलेक्ट होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सिलेक्ट होना है। मतलब ठान लिया था बचपन? हाँ, ठान लिया था। मैं अपेयरिंग में ही मैं पहली बार जब दिया था 2013 में, 52 से 53 था बीपीएससी। उसमें मेरा अंडर एज में ही मैं इंटरव्यू दिया था। अच्छा, 18 माइनस में? नहीं, अंडर एज का मतलब होता है कि 20 साल में। अच्छा। उसमें मैं एसडीएम वगैरह के लिए एलिजिबल भी नहीं था। अच्छा। सिर्फ मैं डीएसपी के लिए एलिजिबल था। उसमें भी मेरा 8 नंबर से नहीं हुआ था। तो इसी तरह से मैं हर बार 2 या 3 नंबर से छटते रहा। तो फाइनली इस बार जाके मेरा राजस्व अधिकारी के रूप में चयन हुआ है। कहाँ पे पोस्टिंग वगैरह हुआ कुछ? अभी पोस्टिंग का तो पता नहीं चला। अभी तो फाइनल कल मेरिट लिस्ट ही निकला। मतलब सिलेक्शन? हाँ, अभी मार्क्स वगैरह का भी पता नहीं चला है। सिर्फ सिलेक्शन का पता चला। ये पता हुआ कि क्वालिफाई आप? हाँ, 100 क्वालिफाई हो चुके हैं और राजस्व अधिकारी के रूप में मेरा चयन हुआ है, रेवेन्यू ऑफिसर। आपके इस सफलता से सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी हो रही तो वो कौन? मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन लोग, मेरे दीदी जीजाजी, मेरे दोस्त लोग, सब बहुत खुश हैं। बड़े भैया तो बहुत खुश हैं, खासकर पापा भी बहुत खुश हैं। जो अपकमिंग कैंडिडेट हैं रजनीश जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि कुछ भी हो, हार नहीं माने, ईमानदारी से मेहनत करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि आप मुझे ही देख लीजिए, हम पिछले 10 सालों से इसमें लगे हुए हैं। यानी जब से मैंने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद से, उसके पहले से ही कहिए तो हम था, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद ही फॉर्म भर सकते थे। तब से हम इसी में लगे हैं। इसके अलावा सिविल के अलावा मैं कोई फॉर्म ही नहीं भरता था, या तो यूपीएससी या बीपीएससी, इसके अलावा मैं कोई फॉर्म नहीं भरता था। और लगातार लगा रहा। मुझे इस बात का टेंशन नहीं रहता था कि मैं कोई और जॉब कर लूं, चाहे रेलवे या वगैरह वगैरह जो भी जॉब। मतलब कि माइंड डिस्ट्रैक्ट? हाँ, माइंड मैंने एकदम एम बना लिया था। हाँ, एम था मेरा कि मुझे कमीशन ही करना, जब भी करना तो कमीशन ही करना। अब आप अधिकारी बन गए रजनीश जी, तो बहुत सारा भ्रष्टाचार भी होता है, तो उस भ्रष्टाचार को आप रोक लगाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार के लिए जो भी सरकार का योजना होगा उसको हम अपनी तरफ से ईमानदारी पूर्वक लागू करेंगे। जो भी योजनाएं सरकार लागू करेगी, हम अपनी पूरा प्रयास करेंगे कि उन योजनाओं का लाभ अंतिम स्तर तक के जो व्यक्ति हैं उन तक पहुंचे, उनमें कोई रुकावट ना आए। जो भी रुकावट आएगा उसको हम अपने स्तर से दूर करने का प्रयास करेंगे।
दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप इस मतलब कि क्या बोलते हैं, विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत छोटा गांव है बड्डी, इसको लोग नहीं जानते हैं, कल आज के बाद से इसको लोग जानेंगे, ग्रामीण में भी बहुत खुशी होगी। हाँ जरूर, मेरे गांव मोहल्ले वाले बहुत खुश हैं, खास करके मेरे दोस्त लोग, मोहल्ले के लोग और मेरे पापा के दोस्त लोग और भी इधर बहुत सारे खुश हैं, क्योंकि मैं पहला छात्र हूँ जो मैंने इस गांव से कमीशन में सफलता हासिल बीपीएससी की। हाँ, इसके पहले अभी तक किसी ने सफलता हासिल नहीं की। हमारे चैनल के माध्यम से रजनीश जी, जो अपकमिंग कैंडिडेट्स हैं और जो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए, अपना लक्ष्य केंद्रित कर लीजिए, लक्ष्य से भटकना नहीं। हाँ, लक्ष्य से भटकिए मत और ईमानदारी से मेहनत कीजिए, और आप हार नहीं मानिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, एक हम देखे हैं रजनीश जी कि हमारे गांव से बहुत सारे लोग पटना में तैयारियां करते हैं, यूपीएससी बीपीएससी जो भी होता है सिविल सर्विसेज का, तो वो 10 बरस 15 बरस लगातार वहां पे तैयारी करते हैं, उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिलता है, क्या कमी है? उनको कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी उनमें, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए, अपनी कमियों से सीख कर। जैसे मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, मैं 3 बार असफल हो गया, इंटरव्यू दे करके मैं छट गया, तो मेरी जो कमियां थी उन पर मैंने सुधार किया और आखिरकार मुझे सफलता मिली 4थी बार में। तो आप अपनी कमियों को आप मंथन कीजिए, उस पर सोचिए, उसके बाद आप अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए, सीनियर से सहयोग लीजिए, जो टीचर लोग हैं, गुरु लोग हैं, उनसे सहयोग लीजिए, जैसे जो सफल हो चुके हैं उनसे सहयोग लीजिए, वो आपको मार्गदर्शन करते हैं और अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। जो खास करके जो सिलेक्टेड होते हैं, जैसे हम जैसे लोग, मान लीजिए हमारे पास कोई आएगा विद्यार्थी, तो जो हम उनको सलाह देंगे वो बहुत काम का होता है। तो इसी तरह से मेरे भी जो सीनियर्स कुछ लोग थे, मेरे दोस्त लोग थे जो सफल हुए, उन्होंने बताया कि कैसे क्वेश्चन लिखना है, कैसे डायग्राम बनाना है या फिर किस चीज को करना है, तो आपको माने कि मार्क्स ज्यादा आएगा, इंटरव्यू में कैसे बात करना है। जैसे हम लोग टारगेट में अमरजीत झा सर के मार्गदर्शन में हम लोग को बहुत, अमरजीत झा सर को बहुत अच्छा इंटरव्यू करवाए थे, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग इंटरव्यू दिए हैं, तो आज हम सफल हुए हैं। अभी मार्क्स का तो पता नहीं कितना मेरा इंटरव्यू में मार्क्स आया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार मेरा इंटरव्यू में मार्क्स अच्छा मिला होगा। 10th और 12th कब क्वालिफाई किया था? हम 10th 2003 में किए थे। 2003 में? हाँ, और 2005 में मेरा 12th हुआ था और 2009 में मैंने ग्रेजुएशन किया था। 2009 के बाद निरंतर आप? हाँ, नहीं, बीच में 1-2 साल मेरे छोटे भाई की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए पढ़ाई छूट गया था। अच्छा, बीच में पढ़ाई भी छूट गया था? हाँ, 2-3 सालों के लिए मेरी पढ़ाई छूट गई थी। उसके बाद छोटा भाई जो है ना, वो दिल्ली में भर्ती था, इस वजह से घर का में आर्थिक पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम था और कुछ भी परेशानियां थी, इसी वजह से उसके बाद मेरे भैया का सब सिलेक्शन हो गया। उसके बाद इसकी तबीयत भी ठीक हो गई। उसके बाद फिर हम फिर लगे अपने कमीशन के अपने लक्ष्य की ओर। उसके बाद लगातार निरंतर लगे हुए। सोशल मीडिया कितना काम करता है? आज के डेट में देखिए, सोशल मीडिया तो काम करता ही है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे टीचर लोग आज के डेट में पढ़ा रहे हैं, उससे फायदा होता है। और फेसबुक वगैरह से कोई फायदा नहीं होता। हाँ, आप यूट्यूब से कुछ फायदा होता है और वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाते हैं। जो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो गरीब तबके के यहाँ बड़े बड़े कोचिंग में नहीं जा सकते, उनको वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनके माध्यम से वो पढ़ करके अच्छा कर सकते हैं। तो यूट्यूब से फायदा होता है सोशल मीडिया में। और बाकी सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हाँ, तो जैसे और भी तो है, नुकसान भी तो होता है ना। तो वो बस अपना, अब जैसे मान लिया आप यूट्यूब पे गया, वहाँ पे स्टडी मटेरियल के अलावा कुछ और सर्च करने लगे तो आपका नुकसान है। ऊपर से नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप खोल के। हाँ, तो आपको अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। तो ये थे रजनीश जी, जो कि हमारे हर एक सवाल का जवाब दिए। कल रिजल्ट आया था, इनका क्वालिफिकेशन हुआ है, क्वालिफाई किए हैं। ये क्षेत्र के जो नवयुवक हैं, जो अपकमिंग कैंडिडेट्स हैं यूपीएससी बीपीएससी का, उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। इनका कहना था कि अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी नहीं भटके, मन में बैठा लें कि हमको यूपीएससी करना है, मन में बैठा लें कि हमको रेलवे में जाना है। जब तक आपका लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और हम भी आपसे आग्रह करते हैं कि अगर आप एक लक्ष्य बना लीजिएगा, आप एक एम बना लीजिएगा, तो उस एम को कोई नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि वो आप ही हैं जो उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। वो मन में आता ही नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, मन में वही बातें आती है जो आप कर सकते हैं। तो मेरा भी आपसे यही अनुरोध है कि एक लक्ष्य बना लीजिए और अपने लक्ष्य पे काम कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। हमारा हर एक सवाल का जवाब दिए रजनीश जी। देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट पृथ्वी के साथ, नालंदा दस्तक, इस्लामपुर।